हेलो नमस्कार, मैं हूं नटवर पारासर। स्वागत करता हूं आपका एनपी मैथ्स हब पे। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं उन सभी विद्यार्थियों को जो आज 2020 का गणित का बोर्ड का पेपर दे के आए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से आपने साल भर मेहनत की उसी तरह से उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट मिले, आपका जो एम है वो पूरा हो। और दूसरी बात, उन विद्यार्थियों कि जिनके पेपर आज थोड़ा सा डाउन हो गया, किसी वजह से कोई क्वेश्चन छूट गया, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी हमें बहुत सारे मौके देती है। किसी एक जगह पे हम थोड़ा पीछे आ गए तो कोई बात नहीं, जिंदगी का दूसरा मौका हमारे पास होगा, कहीं हम और आगे निकलेंगे। तो जिंदगी में कभी किसी से बात से घबराना नहीं चाहिए। उनके लिए मुझे दो लाइन याद आती है कि जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में वो तीर जिंदा रख कि हार जाए जिंदगी में सब कुछ, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कुछ ऐसी ही उम्मीद, कुछ ऐसा ही डिटर्मिनेशन अपने मन में होना चाहिए कि हम किसी चीज में हम कभी पीछे रह गए या अच्छा नहीं हुआ पेपर तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपना बहुत अच्छा होगा, हम अच्छी मेहनत करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा 2020 का पेपर मैथ का। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके सामने एक ही वीडियो में रखूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेक्शन ए का, जो कि एक मार्क्स का आता है। 105 का वर्ग। तो ध्यान दीजिए, 105 जो है तो अपना आधार अपन ले लेंगे 100 और विचलन हो जाएगा 0.5। वर्ग निकालने का सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो हमारे पास संख्या है 105 प्लस विचलन हो जाएगा 100 से कितना ज्यादा है 5, तो विचलन अपना 5, विचलन का स्क्वायर तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 105 और 5 जोड़ेंगे तो 110। क्योंकि हमारा आधार 100 है तो यहां पे 2 अंक आएंगे और 5 का वर्ग 25, वैसा का वैसा रख देंगे, 110 और ऑब्लिक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11025। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा समीकरण का, वैदिक मैथ का समीकरण वाला क्वेश्चन। 2 कोष्टक x प्लस 2 बराबर 7 कोष्टक x प्लस 2, इसको हल करना था। तो क्या किया जाए, यहां पे 2 इंटू 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4, 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 दूनी 14। ये हमारा जो समीकरण है वो इस फॉर्म में आइए देखिए, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। ऐसा जब आता है तो हमारा x का सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। b की वैल्यू देखिए यहां पे 14 माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन a यानी कि 2 माइनस c की वैल्यू हो जाएगी 7। 2 में से 7 गया तो -5, 14 में से 4 गए तो 10 मिलेगा और 5 का भाग 25 में 2 बार जाएगा, वो भी कैसा आ जाएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, दो संख्याओं का गुणा 12960 है, उसका लैसे पे ज्ञात कीजिए यदि मैसे पे आपको 18 दे रखा है। तो ये सूत्र तो आपने पढ़ा ही है परिमेय संख्याओं वाले चैप्टर में। क्या था, दो संख्याओं का गुणा बराबर लैसे पे गुणा मैसे पे। तो दो संख्याओं का गुणा हो जाएगा 12960 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। लैसे पे उसका x है और मैसे पे दे रखा है 18। हमें ये x की वैल्यू निकालनी है तो 18 गुणा वाला चला जाएगा भाग में, 18 का भाग 12960 में कितनी बार आ जाएगा 720 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा लैसे पे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। यहां से cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू फिर से √3/2 की घात 3 रखनी है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो √3 की घात 3 यानी 3 बार है, तो 2 बार तो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 और एक बार √3 रह जाएगा। तो अब 4 का भाग नीचे देखिए, 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 का भाग 8 में 2 बार, तो ये 3√3/2 और ये भी देखिए 3√3/2 मिला है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, sec 30 अपॉन cosec 54 माइनस sec 54 अपॉन cosec 36। यहां देखिए 36 और 54 दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। इसका मतलब पूरक कोण है एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या कीजिएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो मैंने देखिए आपको sec 36 को ऐसे ही रखा, cosec को cosec रखा, बस 54 को आप गणितीय फॉर्म यानी कि 90 माइनस 36 लिख दीजिए। 90 माइनस 36 54 होता है, और जैसे ही cosec 90 माइनस थीटा
हमारी सर्वसमीका कहती है कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, यानी कोसेक चेंज हो गया सेक में और थीटा यही आ जाएगा 36, और ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक इसी प्रकार से यहां देखिए, इस 36 को मैंने 90 माइनस 54 लिखा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, थीटा कितना है 54, फिर से ये दोनों सेक 36 से सेक 36 कैंसिल, 1 माइनस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है देखिए, ये दे रखा है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो ध्यान दें आपका, जब हम ये वृत्त की रचना करते हैं, अगर हमें किसी एक ऐसा वृत्त बनाना हो जो वृत्त के तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, और लंब समद्विभाजक जहां कट करता है वो हमारा उस वृत्त का केंद्र होता है, और वो वृत्त क्या होता है, परिवृत्त होता है, और परिवृत्त का जो केंद्र है वो वही वृत्त का क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। तो आपको केवल और केवल इतना लिखना है, वो वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ है वो क्या होगा, परिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी से बाहर से स्पर्श रेखा खींची है, जिसकी लंबाई अपने को निकालनी है। तो हमेशा हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर सदैव लंबवत होती है, तो ये हो गई लंबवत, ये लंबवत हो गई, तो हम यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है लंब, तो या मैं कहूं परपेंडिकुलर, लंब कहूं या परपेंडिकुलर एक ही बात है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहां देखिए कर्ण कितना हो गया 13, ये कर्ण क्यों है, क्योंकि समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, 169 में से 25 जाएंगे तो 144 और वर्गमूल लेंगे तो 12, यानी कि उस स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पासे पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। एक पासा जब हम फेंकते हैं तो उस पर कुल परिणाम होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। प्रश्न था 4 से छोटा, तो 4 से छोटे हमारे अंक कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। तो हमारे पास प्रायिकता का सूत्र है किसी घटना के अनुकूल परिणाम बटा उस घटना के सभी संभव परिणाम। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, पीयूसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। दो अपने पी का मतलब पॉल्यूशन, अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 था कि एक यातायात वाला क्वेश्चन आता है, यहां से पहले सिग्नल को पार करने में 3 मिनट लगते हैं, दूसरे सिग्नल को पार करने में 6 मिनट लगते हैं, तीसरे को 9, तो बताइए उसका 13वां सिग्नल जब पार करेंगे तो कुल कितना समय लगेगा। तो ये देखिए, ये आपकी हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी, जिसका पहला पद है 3, दूसरा है 6, तीसरा पद है 9 और 13वां सिग्नल मतलब 13वां पद अपने को निकालना है। तो यहां से आपका ये पहला पद हो जाएगा a बराबर 3, डी होता है सार्व अंतर, 6 में से 3 गए, दूसरा पद माइनस पहला पद किया तो आ गया 3, और n का मतलब है 13, यानी कि 13वां पद। तो यहां से nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हो गया 3 प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 गुणा सार्वंतर कितना है 3, 3 प्लस 13 में से 1 गया तो 12, 12 इंटू 3 करेंगे तो 36, 36 में 3 जोड़ दोगे तो 39, यानी कि उसको 10 सिग्नल पार करने में कितना मिनट लगेगा, 39 मिनट लगेगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 11, अपना जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी का जो 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, वो है 14,885 को 123 से भाग देना है, वो भी सूत्र परावर्ते से। सूत्र परावर्ते से तो क्या करना है, 123 का भाग देना है तो आपका आधार हो जाएगा 100 और 123 का भाग देना, आपके भाजक को यहां रखना है। फिर आप देखिए कि आपका आधार 100 लाने के लिए यहां 123 में कितने ज्यादा हो गए, 23 ज्यादा हो गए।
तो ये जो 23 मैंने लिखा उसके ऊपर ये मैंने डैश यानी कि माइनस में 23 लिखा, यानी कि ये आधार से ये नंबर क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ नंबर कम होता तो ये पॉजिटिव होते। कुल मिलाकर अपने को आधार 100 बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 23 लिखा है। यहाँ आधार 100 है तो पीछे के 2 डिजिट जो होंगे इस 14,885 के, वो हमारे तीसरे कॉलम में आएंगे, यानी लास्ट 2 डिजिट मैंने यहाँ रखे 85। इसके बाद जो भी बचे 148 वो मैंने बीच वाले कॉलम में रख दिए हैं। उसके बाद ध्यान देंगे, इस पहले कॉलम को आप वैसा का वैसा नोट करेंगे, 1 का 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को यहाँ 23 से गुणा करेंगे तो इस 23 से कम 23, तो ये 23 यहां रखेंगे इस पहले कॉलम को छोड़कर अगले 2 अंकों में। ध्यान रहे ये माइनस के हैं तो ये भी आप उसके ऊपर डैश जरूर लगाएं। फिर आप इनको ऐड करोगे इनको, तो ये देखो 4 - 2 आपका कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इस 2 को वापस गुणा करना है, तो 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46। किसके साथ, देखिए पहले को पहला कॉलम आया, फिर हमने दूसरे से स्टार्ट किया, इस बार अपने को तीसरे से स्टार्ट करना है, तो यहां आ जाएगा 46। तो 4 के ऊपर भी बार आ जाएगा और 6 के ऊपर भी बार, यानी कि माइनस का साइन आएगा। फिर आप इसको फिर से ऐड कीजिए, देखिए ये है 8 और ये है 4 और 3 माइनस के साथ, -4 -3, तो 8 में से 7 गया तो आपका रहेगा 1। ये आपका भागफल आ रहा है ये वाला पोर्शन। फिर इस 1 को वापस 23 से गुणा किया तो 23 एकम, ये फिर आया 23, ये माइनस का आया है। अब ऊपर से आप कॉलम कीजिए, 5 - 3 करेंगे तो 2 और 8 - 6 - 2, यानी कि -6 - 2 करेंगे तो -8, 8 - 8 करोगे तो 0, यानी कि इसका जो भागफल आ जाएगा वो आएगा 121 और शेषफल आ जाएगा 102। 12वां क्वेश्चन था 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बिना लंबे विभाजन के आपको इसका प्रसार बताना था, तो सीधा सा अपन क्या करते हैं, इसका जो हर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग 80 में 40 बार, 2 का भाग 40 में 20 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, फिर से 2 का भाग 5 बार और 5 का 5 में 1 बार। तो देखिए आप 80 में अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 की घात 4 और 5 की घात 1। तो आप क्या कहते हो, अगर हमारी किसी संख्या का जो हर होता है डिनोमिनेटर, वो अगर 2 की घात m गुणा 5 की घात n, यानी कि 2 और 5 के गुणज के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, यानी इस क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत होगा। कितना होगा, तो ये प्रोसेस करना, आपको क्या करना है, 7/80, 80 को मैंने लिख दिया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। अब देखिए 2 की घात 4 है तो 5 की भी घात आपको 4 बनानी है, तो क्या करना होगा, इस एक घात में कितनी घात और जोड़नी है, 3। याद है जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो इस 5 को इस 5 की घात 3 से गुणा और 5 की घात 3 से भाग, इस पूरे नंबर को अंश और हर में रखा। तो ऊपर देखिए 7 गुणा 5 की घात 3 का मान 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो जाएगा आपका 125। लेकिन नीचे देखिए आप 2 की घात 4 और ये दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 3 और 1 आपके 4 हो जाएगी। फिर देखिए घात जब समान होती है तो आधारों को गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना। तो हमने 7 × 125 किया तो 875 आया, और इसमें 3 ही अंक थे तो चौथा अंक हमने क्या लगा दिया, 0 का लगाया और दशमलव लगा दिया। यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है, तो संगत लघु वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पे वृत्तखंड हो या त्रिज्याखंड, हमें चाप की लंबाई पूछी है ये वाला। तो क्या हुआ, देखिए चाप की लंबाई का सूत्र हम जानते हैं, θ/360 × 2πr, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहां से देखिए थीटा कितना दे रखा है, 90 बटा 360 × 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 इंटू आर का मतलब है त्रिज्या, वो त्रिज्या। जैसे हमने गुणा भाग किया तो हमें आंसर आएगा 22। अब यहां ध्यान दे, ये जो फॉर्मूला है हम इसकी जगह ये भी फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। देखिए θ × पाई × r अपॉन 180।
क्योंकि ये दो जब 180 360 से आप कट करोगे तो 180 आएगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला काम में ले, आपका आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, उसमें आपको एक शंकु दे रखा था जिसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक लंबाई जो है एल का मान दे रखा था 25। तो पूछा गया इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास देखिए त्रिज्या आपने निकालनी व्यास को आधा करके, एल आपके पास दे रखा था, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका पेंदा भी काउंट होना चाहिए और उसका कर्व जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी शामिल होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर या आर प्लस एल, बात एक ही है। तो आप रखिए यहाँ पे बाई की वैल्यू लगभग 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 7, एल का मान 25 दे रखा है, फिर से त्रिज्या का मान 7, 25 और 7 आपके हो जाएंगे 32, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 32 से गुणा करोगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15, ये सेक्शन अपना चल रहा है 2-2 नंबर का। अब आपके देख ले किस जगह पर कितनी गलती हुई है और कितने मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं या कितने आएंगे। पोल की ऊंचाई दे रखी है, एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है यहां पे, इस जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाना है। पोल की ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है और वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो कितने मीटर की दूरी पर देख रहा है, वो आपके 10 मीटर की दूरी पर आसानी से देख सकता है। तो वो कह रहा है कि बताइए कि जो सर्कल बनेगा उसका क्षेत्रफल आपको पूछा गया। तो ये जो नीचे सर्कल बन रहा है इसका, ये वाला काल्पनिक से जो हम सर्कल बनाएंगे, इसकी वैल्यू पूछी तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पोल दे रखा है वो है लंब, ये जो दे रखी है उसकी पोल से जो अधिकतम दूरी पर वो किस वाहन को देख रहा है वो हो गया कर्ण, और ये है इसकी त्रिज्या या इसका आधार। तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा के आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि अपने को बेस निकालना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस लंब है आपका 8, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग आपका 64 हो जाएगा। ये देखिए तो 100 में से 64 गए तो 36 और 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। तो ये 6 जो आया है ये इस वृत्त की क्या आई है, त्रिज्या आई है। अब वृत्त की त्रिज्या से पहले आपको क्या मिला था, इस त्रिभुज का आधार। ध्यान रहे इस त्रिभुज का आधार ही नीचे बनने वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो आपको r का मान 6 लेना है और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो कि क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ इसलिए हम यूज करेंगे, इंटू क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 6 गुणा 6, इनको आप गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, एक द्विघात समीकरण दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। इसके आपको शून्यक भी निकालने हैं और शून्यकों और गुणांकों में संबंध विस्थापित करना और सत्यता की जांच भी आपको करनी है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 था, मैंने इस -2 के 2 टुकड़े किए हैं, -5x प्लस 3x, दोनों का सम होगा -5 और मल्टीपल करेंगे तो -5 × 3 ये आपका कितना आ जाएगा -15। फिर आगे वाली दोनों टर्म में देखिए आपको x कॉमन मिल गया, x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो x बार, माइनस x का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आया है तो यहाँ रह जाएगा x प्लस माइनस माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार। ये देखिए x माइनस 5 आपका फिर से कॉमन आ गया और यहाँ रह गया x प्लस 3 बराबर 0, या तो x माइनस 5 बराबर 0 ये वाला फैक्टर, और या फिर x प्लस 3 बराबर 0। यहां से x का मान 5 आ जाएगा जो कि अपना पहला शून्यक है वो अल्फा हो जाएगा, यहां से x का मान -3 हो जाएगा जो कि हमारा दूसरा शून्यक हो जाएगा बीटा। अब हमने सीख रखा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए यहां से -b/a, तो आपको a b और c द्विघात समीकरण जो होती है अपनी स्टैंडर्ड होती है मानक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उससे तुलना करें। देखो x स्क्वायर का गुणांक a बराबर 1, x का गुणांक b बराबर -2 और अचर पद हो गया -15। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तब ध्यान देंगे अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान -3 है, तो इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे और इधर आप -b/a, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू खुद -2 अपॉन a की वैल्यू 1,
तो ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस 2 हो गया और ये भी क्या हो गया प्लस का 2। तो ये आपका संबंध सत्यापित भी हो गया। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन रख करके वैल्यू निकाल लीजिए, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो इधर आपने अल्फा इंटू बीटा किया तो 5 गुणा -3 बराबर माइनस का 15 हो जाएगा, और सी अपॉन ए अगर हम रखेंगे तो -15 अपॉन ए की वैल्यू ये भी माइनस। तो आपका ये संबंध क्या हो गया सत्यापित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, इसमें आपको एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद दे रखा है 24, तीसरा पद दे रखा है 28, और आपको उस समांतर श्रेणी के 61 पदों का योग पूछा गया। तो पहला काम होगा दूसरा पद, ध्यान दें हमारो समांतर श्रेणी के nवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए nवा पद जब निकालते हैं तो यहां d के गुणा में n माइनस 1 होता है, यानी कि एक पद क्या होता है कम होता है। तो यहां जब दूसरा पद निकालना था तो मैंने a प्लस डी कह दिया, कितना दे रखा है 24। तीसरा पद निकालना था तो a प्लस 2d कह दिया, d हमेशा एक कम होता है ना, बराबर 28। अब यहां से a और d निकालना है तो दो चरों में रैखिक समीकरण हमने पढ़ रखी है, विलोपन विधि से हमने घटा दिया। तो ये जैसे ही घटाया तो a से a कैंसिल हो गया, d माइनस 2d करेंगे तो माइनस का 1d रह जाएगा, 28 माइनस 24 करेंगे तो माइनस का आपके यहाँ पे 4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा माइनस का 4। फिर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, या यूं कहूं d के गुणा वाले -1 को मैंने भाग में भेज दिया तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा। ये d का मान 4 उठा के समीकरण 1 में रखना है, a प्लस डी की जगह पे 4 रखनी है आपको, बराबर कितना है 24। तो a बराबर 24 प्लस का 4 उधर गया तो माइनस हो गया, 24 में से 4 गए तो 20। तो कुल मिलाकर आपने a निकाल लिया और आपने d निकाल दिया। ये a और d की वैल्यू Sn वाले फॉर्मूले में, क्योंकि उसको 61 पदों का योग चाहिए, यानी Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 61 बटा 2, 2 गुणा a का मान कितना निकाला आपने अभी 20, प्लस n माइनस 1, n का मान आपके कितना है 61, 61 माइनस 1 गुणा d का मान आपने निकाल रखा है 4। देखिए 61 बटा 2, 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40, प्लस 61 में से 1 गया 60, 60 को 4 से गुणा करो तो 64 हो जाएगा। ये 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 240, और ये प्लस है 40, 240 में 40 जोड़ दो तो 280, 2 का भाग 280 में जाएगा 140 बार, 140 को 61 से गुणा करने पर 8540। क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है, एक पेड़ है जिसकी लंबाई दे रखी है 12 मीटर, ये यहां सी बिंदु से टूटा, तो जितनी बिंदु से टूटा, जितनी ऊंचाई से टूटा, इसका मान हमने माना है x। अब ऊपर कितना रह गया, टोटल था 12, उसमें से x आपका कट हो गया तो 12 माइनस x, ये आपका कर्ण बन जाएगा 12 माइनस x। तो यहां पे आपको क्या करना है साइन थीटा लगाना है, लंब बटा कर्ण x बटा 12 माइनस x, और थीटा कितना दे रखा है 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। वज्र गुणा करेंगे 2 इंटू एक्स बराबर 2x, और 12 माइनस एक्स को 1 से गुणा करोगे तो 12 माइनस एक्स, माइनस का x ट्रांसफर हो गया तो प्लस 2x प्लस 1x की वैल्यू कितनी हो गई 3x, और ये 3x का गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई है 4, यानी कि ये जो पेड़ टूटा है वो कितनी ऊंचाई से टूटा है 4 मीटर की ऊंचाई से। कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं जिनका नाम है ABC और CBD, या मैं इसको नाम BCD कह दूं। ये दोनों त्रिभुज है वो एक ही आधार पर बने हुए हैं, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। दिया हुआ क्या है, एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज बने हुए, नीचे वाले का नाम हमने कहा ABC और ऊपर वाले का नाम कह दिया मैंने BCD। सिद्ध करना है। रचना के तौर पर आपको क्या करना है, इस त्रिभुज ABC का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास आधार तो BC होगा लेकिन ऊंचाई नहीं है, इसलिए हम रचना में क्या करेंगे, शीर्ष A और D से दो लंब डालेंगे। कहां पे, आधार BC पर। इस लंब का नाम दे दिया मैंने AM और इसका नाम हो गया DN। तो ये दो लंब हमने डाले। उपपत्ति, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में सिद्ध करने में क्या पूछना है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछा है,
तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं तो इसका आधार हो जाएगा BC इंटू ऊंचाई इसकी जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगा AM। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। और नीचे वाले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इस BCD का क्षेत्रफल, इसके लिए भी आधार तो BC होगा लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी। आधार तो BC है लेकिन ऊंचाई DN हो जाएगी। BC से BC भी कैंसिल हो गया, AM/DN। अब ध्यान दीजिए, अपना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो AM/DN आ गया है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, AO/DO। तो ध्यान दे, AM/DN यानी ये वाली भुजा और AO और DO यानी इन दोनों भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज कौन है, AMO। इन दोनों भुजाओं से कौन सा बन रहा है, DNO। तो इन दोनों त्रिभुजों में आपको समरूपता लगानी है। तो ध्यान दे, दोनों त्रिभुज का मैंने नाम लिखा पहले। कोण M और कोण N दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि हमने लंब डाले थे। ये आपको दिया हुआ है, नहीं ये रचना से हो जाएगा। यहां आप दिया की जगह क्या रखेंगे, रचना, रचना से, क्योंकि हमने रचना के चरण में यही लिखा था कि हमने शीर्षों से लंब डाले हैं। कोण 1 और कोण 2 ये मैंने नाम दिए हैं। ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। और तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण जब बराबर आ जाते हैं, इन छोटे वाले त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, एक तो ये वाला 90 डिग्री और एक कोण नंबर 1 और 2, तो कौन सी समरूपता लग गई, कोण कोण समरूपता। दोनों कोणों के समरूपता लगने से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समान अनुपात में होती है। आप मार्क्स नहीं कटवाना चाहो तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज की भुजा AM लंब है तो इस त्रिभुज की भुजा DN, AM/DN। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने। AO तो इसका कर्ण कौन हो जाएगा, DO, AO/DO। यानी AM/DN की जगह हम AO/DO रख सकते हैं। कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में AM/DN की जगह AO/ ये यहां पे हमने पुट किया और यही अपने को सिद्ध करना था। नंबर 20 देखिए, आपका एक वृत्त है जिसके अंदर आपके एक चतुर्भुज बना हुआ ABCD, जिसमें दिया हुआ है AB = AC = AD। ये आपकी तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है। सिद्ध करना है कि कोण BAD ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, 2 गुणा BDC + CDB। ये आपको जो सिद्ध करना है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। रचना में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। रचना में क्या कीजिएगा, आप A को C से व B को D से मिलाया, यानी कि आपने क्या मिला दिया, आप इनके विकर्ण बना दिया आपने चतुर्भुज के, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे कोण 1, ये 2, ये 3 और ये 4 मैंने नाम दिए हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अपने को निकालना है कोण 1 और 2 के बाद में रिलेशन। तो यहां ध्यान दें, ये जो चाप है BC, इसने कौन सा त्रिभुज कोण बनाया, 1 नंबर। तो इस चाप ने केंद्र पर 1 नंबर बनाया है, तो उसी चाप द्वारा परिधि पर कितना डिग्री बनेगा, हमेशा केंद्र का आधा बनता है। या मैं यूं कह दूं कि परिधि पर जो बनने वाला कोण होगा वो हमेशा क्या होगा, केंद्र का आधा, या केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो परिधि से दुगना होगा। तो ये मैंने लिख दिया, कोण नंबर 1 जो बना है वो कोण नंबर 2 का दुगना है। इसका रीजन लिख सकते हैं, चाप, इस चाप का नाम बोलिए BC। आप BC के ऊपर ये सिंबल भी दे सकते हैं। चाप BC द्वारा केंद्र पर परिधि पर बने कोण का दुगना कोण अंतरित होता है। यानी कि इस चाप BC ने केंद्र पर डबल बनाया, कहां से,
परिधि से। तो परिधि पर बना हुआ है कोण नंबर 2। इस कोण नंबर 2 को हम डबल करेंगे तब आएगा कोण नंबर 1। यहां तक दिक्कत नहीं है कोई। उसके बाद देखिए, अब यही बात मैं करूंगा चाप CD। तो देखिए यह है चाप CD। इस CD ने केंद्र पर बनाया 3 नंबर कोण। तो इसी चाप ने परिधि पर कहां बनाया है? 4 नंबर। तो यानी कि परिधि वाला क्या हो गया? आधा हो जाएगा, या यूं कहूं केंद्र वाला जो है वो परिधि का डबल हो जाएगा। तो केंद्र पर कितना बना है? कोण नंबर 3, डबल हो जाएगा कोण नंबर 4 से। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। तो समीकरण 1 में है कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3। ये तो आपके इधर लेफ्ट साइड में जुड़ गए। और राइट साइड में क्या होगा? 2 बार कोण नंबर 2 प्लस 2 बार कोण नंबर 4। दोनों में देखो कॉमन कौन आया? 2 आया है। कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4। तो कोण 1 प्लस 3, अब सम्मिलित कर दीजिए इनको। 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कोण BCD। ये बन गया। प्लस 2 गुणा कोण नंबर 2 का मान बताइए, BDC। BDC प्लस कोण नंबर 4 का नाम, ये हो जाएगा आपका CBD। ये हो जाएगा CBD। यही आपको सिद्ध करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगले जो क्वेश्चन है वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच।